नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। बड़वाहा धामनोद मार्ग पर करौंदिया फाटे पर किसानों ने दिन में सतत 10 घंटे खेतों के लिए विद्युत सप्लाई की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। अभी किसानों को 4 घंटे रात में और 6 घंटे दिन में खेतों की सिंचाई के लिए विद्युत की सप्लाई की जा रही है। चक्का जाम कर रहे किसानों को समझाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडलेश्वर सुश्री पूर्वा मंडलोई, तहसीलदार महेश्वर कैलाश सस्त्या, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंडलेश्वर श्वेता शुक्ला एवं थाना प्रभारी मंडलेश्वर दीपक यादव धरना स्थल पर पहुंचे। विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री राजेश हारोड़े भी धरना स्थल पहुंचे, लेकिन प्रशासन कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा है। वहीं विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। विद्युत विभाग के सख्त रवैये के कारण प्रशासन के चक्का जाम को खुलवाने के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। चक्का जाम के कारण वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। फिर भी एक यात्री महिला का पुलिस महकमे पर गुस्सा फूट पड़ा और थाना प्रभारी दीपक यादव और यात्री महिला के बीच तीखी बहस हुई। फिलहाल किसानों की मांगों का कोई भी हल नहीं निकला और चक्का जाम समाचार प्रसारित होने तक जारी है। देखिए इस संबंध में ग्राउंड जीरो से विस्तृत रिपोर्ट। बात नहीं कर रहे बात कर रहे हैं मैडम। आप गाड़ी घुमाइए, कतरगांव से रास्ता है, आपके ड्राइवर को बुलाइए, मैं बताता हूँ। नहीं, सब रास्ते बंद कर दिए उन्होंने। किसने बोला? सब वापस आ गए। आपको नहीं पता है कुछ? नहीं, सब एक सेकंड, इधर देखो गाड़ी खड़ी है क्या? हटना भैया, हटो। इधर देखो, आप गाड़ी खड़ी है क्या? कैसे जा रही गाड़ी अभी? और इधर भी 4 घंटे हो गए। अगर जाम होता, मतलब रास्ता सारे बंद होते, तो यहाँ से लेकर बड़वा तक की लाइन लग जाती 4 घंटे में। चलो ड्राइवर, आप यहाँ से जाइए कतरगांव, 7-8 किलोमीटर है, वहाँ से अंदर जाइए सोमा खड़ी रोड पे निकलेगा। हमारे ड्राइवर गए भी वहाँ से, हमारी नहीं है, रास्ता चालू है। बात करो आप। क्यों उनसे बात करो? उनकी तो प्रॉब्लम है, आप नहीं सुन रहे हैं। मेरी प्रॉब्लम नहीं है मैडम, लाइट की प्रॉब्लम है, आप समझिए। लाइट की प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है उनके लिए कुछ? अरे इनको ड्राइवर तू इधर वो गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है? रास्ता दिखा के आया है। वो सिलेक्ट कौन करता है? पब्लिक सिलेक्ट करती है ना, तो पब्लिक को क्यों नहीं सुनते हैं? हम लोगों ने ये डाइवर्ट कर दिया है, यहाँ से आने वाले मार्गों से मंडलेश्वर से डायरेक्ट डाइवर्ट किया है और इसके पहले जो रोड पड़ रही है वहाँ से पीछे गाँव के माध्यम से हम अपना यातायात जो है वो सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों से आपकी बात हुई है क्या? कुछ किसानों की मांग है और कब धरना प्रदर्शन खत्म होगा? क्या कुछ किसानों से लगातार बातचीत हो रही है। मुख्यतः उनका जो बिजली की सप्लाई है वो दिन में 10 घंटे करने के लिए वो लोग यहाँ सब एकत्रित हुए और अपनी बात रख रहे हैं। हम उनको लगातार समझा रहे हैं कि कानून को अपने हाथ में बदले, व्यवस्थित रूप से व वैधानिक तरीके से अपनी मांगों को शासन प्रशासन के सामने रखें। कुछ इनकी मांगे और क्या आपकी बात हुई है अभी तक किसानों से? मांग रखी है संबंध में जो शेड्यूल शासन स्तर से जारी किया गया है उसके बारे में हमने किसानों को अवगत भी कराया है और ये शेड्यूल को समय बाद परिवर्तित भी होगा। ये हमारे द्वारा मांगे मैम, ये जो शेड्यूल है ये एक्चुअल में जो है विद्युत वितरण कंपनी जो है उनके एमडी के ऑफिस से आया है, जबकि शासन के ऐसे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि 4 घंटे रात में देना है बिजली, आपको 6 घंटे दिन में देना। ऐसा किसी प्रकार का निर्देश नहीं है। उनका निर्देश ये था कि 10 घंटे बिजली किसानों को दी जाए। 10 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन उसका समय परिवर्तित किया गया है थोड़ा, इसके बारे में हम आगे अभी जो किसान मांग कर रहे हैं कि जब तक सांसद विधायक नहीं आते हैं तब तक हम लोग चक्का जाम नहीं खोलेंगे, तो क्या कुछ आपकी बात हुई आगे जनप्रतिनिधियों से? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है, गवर्नमेंट का आदेश था कि सभी किसानों को 10 घंटे बिजली दी जाएगी। उसमें उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा था कि 10 घंटे इनको कैसे बिजली दी जाएगी। ये आप मुझे शासन का ऐसा लिखित निर्देश दिला दीजिए जिसमें ये कहा गया हो, शासन का लिखित निर्देश जिसमें 10 घंटे दिन में लगा था। सर माननीय मुख्यमंत्री, ये भी नहीं कहा गया था सर, ये भी नहीं कहा गया था। आगामी प्लानिंग की गई है कि ऐसा हमारा प्लान है किसानों को मिले। हमारे पास में इस स्तर पे मेरा ये कहना है शासन का निर्देश आता है उसी को हम पालन करने के लिए
अति उच्च स्तरीय। मेरा भी यही कहना है सर कि हम शासन ने और ऊर्जा मंत्रालय के बीच में क्या हुआ, ये मैं भी यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल्स नहीं था, गवर्नमेंट ने कोई ऐसे आपको स्पष्ट आदेश नहीं भेजे होंगे कि इनको कितने घंटे आपको कब देना है? जो भी नियम आते हैं पावर मैनेजमेंट कंपनी भोपाल से जी, ऊर्जा मंत्रालय से सब कंपनी से उसका पालन करते हैं। ठीक है, शासन से मेरे पास सीधा कोई नियम नहीं है। ठीक है। किसान जो यहाँ पे चक्का जाम कर रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि ये लोग 10 घंटे कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की मांग कर रहे हैं, और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो ये सही है, किसानों की मुख्य मांग लगातार 10 घंटे और वो भी दिन में सप्लाई की मांग है। चूँकि सप्लाई का शेड्यूल राज्य शासन स्तर पर ऊर्जा मंत्रालय से निर्धारित होता है, उसके अनुसार ही पूरे राज्य में उद्योग पैदा किया जाता है, और उनके निर्धारित करने का भी तकनीकी कारण से मांग और सप्लाई में अंतर करता है। चूँकि रबी सीजन पीक पे चल रहा है, रबी सीजन के दौरान किसानों की मोटर का लोड आने से मांग और सप्लाई में अंतर बन जाता है और लगभग हर साल बनता है। इस कारण से पूरे राज्य की सप्लाई व्यवस्था मेंटेन करने के लिए उसको सभी जिले वाइज अलग अलग शेड्यूल करके उसको लोड बराबर बैलेंस किया जाए। जी सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाकी सभी लोगों को टाइमली 24 आवर्स, बड़े उद्योगों हैं, छोटे उद्योगों, उनको हम कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं, उनमें कहीं कोई शेड्यूल में कोई कटौती नहीं होती है, उनको जो दिया जा रहा है वो दिया जाना है। लेकिन ये समस्या सिर्फ किसानों के साथ ही आती है, ऐसा क्यों सर? यह राज्य शासन द्वारा निर्धारित मुद्दे हैं, उनके द्वारा जो दिशा निर्देश मिलते हैं उसी अकॉर्डिंग सप्लाई प्लान करते हैं। सर, राज्य शासन द्वारा 3 महीने पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था कि किसानों को जो बिजली है वो 10 घंटे दिन में मिलेगी। उसके बाद ये जो शेड्यूल आया है, तो ये शेड्यूल वहीं से आया या जिले वाइज बनाया गया है? वहीं से आया, और शासन द्वारा ऐसा कोई राइटिंग में हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है कि दिन के समय ही 10 घंटे लगातार। तो सर, ऐसा आपके पास आदेश आया है, ऐसा कोई आदेश आया है जिसमें आपको ये कहा गया हो कि आपको 4 घंटे इधर दिन में देना है, 6 घंटे? माननीय महोदय प्रधान की मैं अभी भी कॉपी आपको उपलब्ध बता दो सर, आप देख लेते हैं, हम कॉपी भी देखें। बाकी सर, मोहन यादव जी ने जो कहा है, जो घोषणा की, आगामी योजना है, भविष्य की योजना के अनुसार सर, ये जो कॉपी आपने दिखा रहे हैं, ये कॉपी हमारे को समझ में आ रही है। ये कॉपी, ये जो शेड्यूल है, ये किसके सिग्नेचर से और किसकी अथॉरिटी से ये आप बताएं ना सर, थोड़ा सा आप बताते हैं। भोपाल से पावर मैनेजमेंट कंपनी की एमडी द्वारा निर्धारित किया, पावर मैनेजमेंट के एमडी द्वारा किया गया है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तो ये नहीं किया ना? ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पे ही किया गया है। कंपनी को कोई भी ऐसा कोई निर्देश ऊर्जा मंत्रालय का, जैसे आप ये लिखित बता रहे हैं जो इस तरह का शेड्यूल, ऐसा कोई आदेश आप बताएंगे कि जिसमें ये कहा गया हो ऊर्जा मंत्रालय की तरफ कि इनको दिन में 4 घंटे देना है और शाम को 6 घंटे? मैं ऊर्जा मंत्रालय का कह रहा हूँ, ये आपके एमडी द्वारा निकाला गया शेड्यूल है? एमडी भोपाल के जो भी है वो एमडी ने जो निकाला है, तो उसी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई है क्या आपके पास आदेश? मेरे पास में हमारे भोपाल में पावर मैनेजमेंट कंपनी से जी जारी निर्देश जी, वो जो भी निर्देश निकालती है शासन के निर्देशानुसार ही निकालती है। नहीं सर, उद्योगों के लिए जो सुविधाएं मिल रही है उसके लिए भी आपके पास कोई आदेश है क्या? वो है कंटिन्यू। क्या आदेश है सर उद्योगों के लिए? जो शेड्यूल दिया है, उद्योगों को 24 घंटे सप्लाई देना, घरेलू को 24 घंटे, तहसील को सबको 24 घंटे देने का प्रावधान दिया। तो ऐसा भेदभाव क्यों सर किसानों? ये शासन स्तर पर शासन का ये तो है प्राइवेट, जो आप बोल रहे हैं भोपाल से प्राइवेट किसी एमडी ने आपको भेजा है? प्राइवेट मैनेजमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इसको ये गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी, गवर्नमेंट तो नहीं है ना? ये गवर्नमेंट ही के निर्देश पर काम करते हैं। फिर तो आप बोलेंगे एमटीबी प्राइवेट है, एमटीबी में एमटीबी है कहाँ है? तो पावर में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ऐसा नहीं। ठीक है। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।